नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। कल हमने चालू किया था किताब क्रिटिकल थिंकिंग के जो हमारे सेशंस है। हमने तालेब नसीम निकोलस तालेब का ब्लैक सॉन किताब लिखा था। और मैं जैसे कल कहा था, पहले भी कह चुका हूँ कि महामारी के पहले मैं इनको बहुत गुरु समझता था कि ये क्रिटिकल थिंकिंग इनके बहुत अच्छा है। और ब्लैक सॉन इन्होंने किया था कि कोई ऐसा इवेंट जिसका कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो और जो पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और कल मैं थोड़ा सा इनएक्यूरेट बोल गया हूँ, थोड़ा सा मेरे से चूक हो गया कि मैंने कहा था कि जब महामारी हुआ था तो तालिब ने कहा था कि लोगों ने पूछा था कि ये महामारी को आप ब्लैक स्वॉन खाओगे क्या। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ब्लैक स्वॉन तो वो होता है जैसे काला बदक, जो कि लोग चौंक गए थे कि पूरा लोगों का सालों का ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार काला बदक हंस काला हंस देखा था। तो पहली बार तो लोग चेंज हो गया पूरा। वो बोला ऐसा जो इवेंट है जो कि लोग सोच नहीं सकते वो होना। और कहते हैं कोविड महामारी के बारे में उन्होंने अपना थोड़ा सा और अपने को तारीफ खुद ही का करके बोल रहे थे। मैंने तो प्रिडिक्ट किया था कि बहुत बड़ा महामारी होगा। वो प्रिडिक्शन एक्सपर्ट है, रिस्क एक्सपर्ट है, अनसर्टेनिटी के एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, ये तो होना ही था, इतना बड़ा महामारी होना था क्योंकि वर्ल्ड ट्रैवल बढ़ गया है, लोग इधर उधर घूमते हैं, मिक्सिंग होते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जो भी हो, उन्होंने कोविड 19 को बहुत बड़ा महामारी और अपना बड़प्पन बताने के लिए कह रहे थे कि मैंने तो बताया था कि ऐसा महामारी हो जाएगा। पर उसके बाद उन्होंने हम एक कदम और आगे जाएंगे, हम कहेंगे नहीं, ये महामारी एक काला बदक ब्लैक स्वॉन इवेंट है। ये इवेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमारी बहुत हल्का था। उसके आंकड़े हैं, 3-4 महीने बाद ही आंकड़े आ गए थे। और अभी तो आंकड़े हैं कि 70 साल तक उसका मृत्यु दर 0.05%। 100 में से 0.05 मतलब 5,000 में 3,000 में एक किसी का डेथ होता था। हेल्दी पर्सन का, बच्चों का तो कोई चांस ही नहीं था। हेल्दी पर्सन में भी जस्ट लाइक एनी वायरल इन्फेक्शन देखा जाए तो ऐसा एक ऐसा बीमारी के लिए इतना अटेंशन, इतना लॉकडाउन, इतना मास्क, इतना वैक्सीन मैंडेट बनता है कि नहीं, ये आप खुद सोचें। ताले अपने आप को बहुत बड़े थिंकर थे और मैं भी इनको बहुत बड़ा थिंकर समझता था, क्रिटिकल थिंकर समझता था। और इनका जो पीछे दिया है, जो कैनेमान ने भी इनकी तारीफ की थी कि इसके पढ़ने के बाद, वो कैनेमान नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर लोग ने भी इनकी तारीफ की है। और इन्होंने, हम ये नहीं कहते हैं, ये इसलिए नहीं कहते, कहते हमने प्रिडिक्ट किया था कि महामारी होगा। अब प्रिडिक्ट तो बिल गेट्स ने भी किया था, इन्होंने भी किया था। और एक बार प्रिडिक्ट कर दिया तो फिर एक इन्हीं के इसमें कई जगह दिया है कंफर्मेशन बायस। जो साइंटिस्ट कोई चीज बोलता है उसको कंफर्म करने के लिए उस हिसाब से वो उसको तोड़ मरोड़ता है डेटा। अभी वही एंड में जो प्रोकोस्टस के भी इन्होंने, बेडा प्रोकोस्टस का भी किताब लिखा है कि जो ग्रीक जो कैरेक्टर था, वो लोहे के बिस्तर में मेहमानों को डाल के काटता पीटता था उनको फिट करने के लिए या खींचता था। और आखिरी में जो है वो स्टोरी का एंडिंग कैसे होता है, वो स्टोरी का एंडिंग होता है कि प्रोकस्टस खुद उस बिस्तर में गिर जाता है और दूसरे लोग उसको काट पीट के बराबर करते हैं। वो अपने ही बिस्तर में खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। एक एंडिंग ऐसा होता है, किसी लोग मिलके उसको फिर खत्म करते हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वो तो एक आइडिया था, एक काल्पनिक था। और इन्होंने प्रोक्रेस्टस का इसलिए किया था कि भाई लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, ये उनके ऊपर काफी व्यंग करके किताबें लिखी है, उनके लेख है कि बस वो सब जानता तो वही है, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो पर खुद भी उसमें फंस गए अगर देखा जाए तो।
क्योंकि ये अनसर्टेनिटी रिस्क प्रिडिक्शन में अपने को एक्सपर्ट कहते हैं, पर जब वो डेटा सामने नजर आ रहा था, जॉन योनिट्स जो अभी नंबर 1 साइंटिस्ट है मेडिसिन में, वो टॉप के साइंटिस्ट है वर्ल्ड के आज के तारीख में, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, और ये सब महामारी वगैरह में वो भी थिंकर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये है बड़े। उन्होंने 3-4 महीने में ही इसका मृत्यु दर निकाल लिया था। पहले तो बता रहे थे 10%, 5%, 20% तक एस्टिमेट लगाया था। फिर नील फर्गूसन का मॉडल था कि ये बहुत ही घातक लीथल वायरस है, काफी जानलेवा वायरस है। क्योंकि शुरू में पहले कई बार बताया कि एल्डरली को ये किए थे नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल केसेस नर्सिंग होम, पर हेल्दी पर्सन में जब पता किया ये, और जय भट्टाचार्य, योनिट्स और इनके जो साथी लोग ने सर्वे किया कि कई लोगों को इन्फेक्शन हो गया, संक्रामक हो गया, कोई सिम्टम नहीं था उसका, एंटीबॉडी से पता चलता कि इतने लोगों को वायरस घूम के चला गया और उसका जो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तब पता चला मृत्यु दर उनका 0.3 आया था। फिर बाद में पूरे वर्ल्ड में कलेक्ट किया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा मृत्यु दर ज़्यादा था, क्योंकि ओबेसिटी उनका हेल्थ वगैरह के लिए, एज के लिए। पर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को मिला के जब कंबाइंड एनालिसिस किया, जिसको मेटा एनालिसिस कहते हैं, तो मृत्यु दर आया 0.03 to 0.05% अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज। और उसके बाद 1%, 2%, जैसे कि कोई भी एल्डरली में कोई भी वायरस। तो ये मतलब एक नॉर्मल वायरस था। जॉन योनिट्स ने पहले 3-4 महीने, 6 महीने के अंदर, और उस टाइम दोनों के बीच में एक डिबेट भी हुआ था, ब्लॉग डिबेट में क्या हुआ था कि योनिट्स बता रहे थे कि ये जो मॉडल्स के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, इनका जो डेटा है इतना, ये बीमारी इतना सीरियस नहीं है, ये इन्फेक्शन या संक्रामक बीमारी इतना नहीं है, इसका है। और उस टाइम तालेब ने खाली, एक तो महामारी बहुत बड़ा इवेंट उन्होंने बोला, हालांकि वो ब्लैक सॉन एक ही इस पे कह रहे थे कि ब्लैक सॉन नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। वो गेट्स वेट्स कई लोग प्रिडिक्ट करते रहते हैं, कुछ उनका कुछ एजेंडा रहता है, जो लोग कई प्रिडिक्ट करने वाले हैं। अभी भी अगला महामारी प्रिडिक्ट किया जा रहा है, पैंडेमिक थ्री लाने के इसमें किया जा रहा है। दूसरा एक जो किया था, जो ऑफ मार्क हो गए एक बड़े बड़े किताबें लिखी है तालिब ने, बड़े सेंसेशन नाम से लिखा है। ये एक और किताब है, ये बहुत फेमस हो गया था, फूल्ड बाय रैंडमनेस। ये भी तालिब ने लिखा है, ये फूल्ड बाय रैंडमनेस। वो यही कहते हैं जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी प्रिडिक्शन, रैंडम इवेंट्स होते हैं और लोग उससे बेवकूफ बन जाते हैं, फूल हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वे। पर मैं तो कहूंगा तालिब फूल्ड बाय प्रोपेगेंडा हो गए। तालिब जो अपने आप को क्रिटिकल थिंकर समझते हैं, अपना इतना बड़ा अनसर्टेनिटी के ये है, एक्सपर्ट है, पर सर्टेनिटी में फेल हो गए, क्योंकि जॉन यूनिवर्स ने सर्टेनिटी वाला डेटा प्रेजेंट किया था, एक्चुअल ग्राउंड, ये मॉडल वॉडल छोड़ के, और ये मॉडल में ही लगे हैं। जबकि खुद ही जो नॉर्मल कर्व को ये मजाक उड़ाते हैं कि ये सबसे बड़ा ढोंग है। ठीक है, वो ढोंग है, पर जब एयरनेट्स ने फील्ड डेटा दिया उनको, वो क्या डेटा नहीं समझ पाते हैं क्या ये नसीम तालिब? ये मैं बताऊंगा, मैं खुद आश्चर्य हो गया था, और अभी भी आश्चर्य हो रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद इन्होंने अभी तक माना नहीं कि ये बिल्कुल ऑफ ट्रैक थे। इन्होंने बहुत स्ट्रांग लॉकडाउन का रिकमेंड किया था। नसीम तालिब ने बोला था कि ये बहुत बड़ा महामारी है, बहुत नुकसान होगा, बहुत स्ट्रांग लॉकडाउन किया था। मास्क, यूनिवर्सल मास्किंग का ये किया था, और तीसरा वैक्सीन मैंडेट। ये तीनों चीज आज के अभी हमको पता है कि तीनों चीज काम नहीं किया। लॉकडाउन नहीं काम किया, उसमें नुकसान ज्यादा हुआ। मास्किंग तो हाई स्कूल बच्चे को भी मालूम है कि वायरस निकल जाता है, और वैक्सीन का तो आप देख ही रहे हो। पहले तो बताया 90% एफिकेसी, ट्रांसमिशन रुकेगा, फिर ट्रांसमिशन नहीं रुक रहा है, फिर डेथ हॉस्पिटल है, चले जा रहा है। तो तीनों चीज, और ये कैसे, मैं इसलिए ज्यादा ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ। उसके बाद से मैं काफी, ये मेरे नजर में गिर गए हैं तालिब, क्योंकि ये बहुत बहुत, मैं तक इनको पूछता था। मेरे जैसे कई ऐसे होंगे, मेरा तो आंखें खुल गया, पर कई अंधभक्त अभी भी होंगे, क्योंकि ये इनके इन्फ्लुएंसर्स है, ये काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं।
ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, नोबेल प्राइज विनर इन्फ्लुएंस हो गए, उनके पीछे किताब में नोबेल प्राइज विनर ने इनकी तारीफ की है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इनके फॉलोअर्स हैं। तो अगर ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि भाई तीन चीज बहुत जल्दी करना था, लॉकडाउन जल्दी करना था, आपका मास्क कर देना चाहिए और वैक्सीन मैंडेट कर देना चाहिए, तो अगला महामारी में भी ऐसे थिंकिंग चलेगा और पैंडेमिक की थी। और ये या तो फिर ये अपना स्टॉक मार्केट में रहे, इकोनॉमिक में रहे, मेडिकल के बारे में कुछ मालूम नहीं है इनको, या इनको कंफर्मेशन बायस है कि बहुत बड़ा महामारी बोल दिया इन्होंने। हालांकि ब्लैक स्वॉन नहीं कह रहे, एक ही ग्राउंड पे नहीं कह रहे कि वो प्रिडिक्ट कर दिए थे, ब्लैक स्वॉन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो बहुत ही बड़ा अनहोनी चीज है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है वो, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। जब मेन चीज जो आंख में उनके सामने आंकड़े हैं, आंखों के सामने, उसको तो वो पढ़ नहीं पा रहे ठीक से। और योनेट्स को काफी दोनों में डिबेट चलता रहा, योनेट्स बता रहे थे कि डेटा देखना चाहिए हमको, ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, इसने स्ट्रिक्ट मेजर्स, वैक्सीन मैंडेट हुआ या मार्किंग हुआ या लॉकडाउन हुआ, इससे नुकसान होगा। यहाँ तक कि मेरे को याद है जॉन ईयर्स ने यही बोला था कि मेडिकल स्टूडेंट्स को बंद नहीं करो, उनके कॉलेजेस, उनके क्लासेस, उनके ये, क्योंकि वो यंग एज में उनको वो रिस्क में नहीं है, डेटा बता रहे थे। यंग हेल्दी पीपल में रिस्क में नहीं है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, स्वीडन ने बंद नहीं किया था, स्वीडन को देख के भी उनको अकल नहीं आया क्या? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आजकल कोई बात नहीं करता स्वीडन का। और अभी मैंने पिछले बार भी बताया था कि सबसे फिक्र वाला बात है कि यूके का इंक्वायरी में बोला कि लॉकडाउन थोड़ा हल्का हुआ था और तगड़ा होना था। अभी इंक्वायरी चला यूके में कि महामारी में क्या सही हुआ क्या गलत है, बोला ये गलत हुआ कि लॉक, एक्चुअली देखा जाए तो लॉकडाउन ही पूरा गलत था। सभी समझते हैं, रास्ते का आदमी समझता है, ये कुछ ज्यादा ही कुछ ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ, तालिब कहे ब्लैक सॉन, ये ब्लैक सॉन इवेंट है, ये महामारी इसलिए नहीं है कि ये जो वायरस है ये बहुत ही लीथल है, घातक है, ये है, इसलिए है कि इसका जो रिस्पॉन्स है ये टोटली अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ये कभी मतलब आउट ऑफ लॉजिक कि इतने सारे एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतने सारे लोग बेवकूफ बन सकते हैं, फूल्ड बाय प्रोपागेंडा। और अभी भी कई लोग बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत ही ये था, इससे बच गए हम, ये जबकि डेटा बता रहा है, सामने डेटा बता रहा है इसका कितना माइल्ड ये है इन हेल्दी एंड यंग। ये डेटा ये बता रहा है कि हमको एक एक करके वायरस के पीछे नहीं भागने का है, हमको ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना है, हमारा ओबेसिटी कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल कंट्रोल करना है, क्योंकि हेल्दी लोगों में ये नेग्लिजिबल था इसका इम्पैक्ट। एक एक वायरस के पीछे भागेंगे तो एक एक वैक्सीन बनेगा, तो कई वैक्सीन है, कितने वैक्सीन, वायरसेस तो हजारों है, अभी ढूंढने वाली बात है। अभी तो एक ये मिल गया है, फील्ड मिल गया लोगों को, वायरोलॉजिस्ट को, जिनका कोई ज्यादा अभी तक ये नहीं था रोल, अभी तो उनको बहुत बड़े ग्रांट्स मिल रहे हैं, जीनोमिक सर्वेलेंस सर्वेलेंस, ऐसे बहुत वायरस ढूंढेंगे और कोई ना कोई वायरस का कोई ना कोई बीमारी के साथ लिंक हो ही जाएगा। इसमें भी क्या है, गले में है तो वो आर्टी केस हो गया, गले में है दूसरे कुछ से मर गया तो वो केस हो गया। ऐसे कई वायरस ढूंढते जाओ आप, नए नए नॉवेल वायरस। ये तो लैब में भी बनाया था, ये भी चक्कर चल रहा है, ये तो लैब एक्सपेरिमेंट से हुआ, तो लैब में बनाते रहेंगे लोग वायरस। तो ये मैं ताले का मैं मेरे को दुख होता है, क्योंकि मैं काफी अभी भी मैं चाहूंगा तुझको, इसके बाद भी चाहूंगा तुझको, क्योंकि इनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, पर प्रैक्टिकल में लास्ट टाइम भी कहा था ये प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं, या इनका प्रोपेगेंडा इतना है कि ऐसे जो शार्प थिंकर्स भी अगर ये हो जाते हैं, तो मैं सोचा कि मैं आज ऑन रिकॉर्ड डाल दूं। आप भी देखेंगे तालेब और योनिट्स, IONNIDES की इनके डिबेट देखेंगे दोनों में। और अभी पता चल रहा है कि जो तीनों चीज तालेब बता रहा है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेस किया था कि कहा था कि जो लोग वैक्सीन नहीं लेते वो सोशियोपैथ है, यहाँ तक कहा था उन्होंने, मतलब वो समाज के दुश्मन है जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं कोविड के। ये नसीम निकोलस तालेब का था, वो डेटा नहीं देखा, अभी डेटा देखे ना, वैक्सीन के कितने एफिकेसी क्या था, ट्रांसमिशन तो रोका ही नहीं, फैल गया। दुष्प्रभाव के बारे में तो मैं भी बात नहीं कर रहा, वो भी बात नहीं कर रहे, कोई नहीं बात कर रहा, क्योंकि वो भी बहुत लोगों की मायोकार्डाइटिस वगैरह यंग में, जिनको कि यंग में तो कभी चांस ही नहीं था कोई डेथ का,
हेल्दी यंग में, और उनको वैक्सीन आप दे रहे हो। कहाँ से ये होता है, कहाँ से? आंकड़े छोड़ो, मॉडल छोड़ो, अनसर्टेनिटी एक्सपर्ट छोड़ो, रिस्क प्रिडिक्शन, रिस्क एक्सपर्ट कहते हैं, नाम आजकल बड़े बड़े दिए जाते हैं, किताबें बड़ी बड़ी लिखते हैं ऐसे, फूल्ड बाय रैंडमनेस, ब्लैक स्वॉन, एंटी फ्रेजिलिटी। आइडियाज अच्छे हैं, पर अभी मैं इनके ही आइडियाज को लेके, इनके ही जो किताबें में जो दिए हैं और इनके जो एक्शन है या जो पब्लिक स्टेटमेंट है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कितना मतलब कंट्राडिक्शन है, कितना ये है। तो मैं यही सोचा कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा होता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अथॉरिटी है, तालिब को मैं बहुत बड़ा अथॉरिटी समझता था, अभी नोबेल प्राइज वाले जो हैं, अब उनका भी इनको, वो भी गलती कर सकते हैं, उनको भी आप सोचो, गलतियां हैं क्या, सही है क्या। और अभी तो रास्ते का एक टैक्सी वाला भी बोल देगा कि यह क्या तमाशा है, कितना नुकसान हुआ टैक्सी उसको लॉकडाउन से, और ये वो मास्क से, इससे वगैरह वगैरह। तो आज हमको यही थोड़ा स्ट्रेस देना था कि तालेब जो है जरा, वो भी इंसान ही निकल रहे हैं, और होते हैं, इंसान से गलती होती है, पर वो तो अभी कोई उसके बाद कोई स्टेटमेंट ही मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोलना चाहिए ना, क्योंकि अभी अभी सब क्लियर है, अभी वाइट पेपर निकालना चाहिए। अभी भी जो इंक्वायरी हो रहे हैं वो भी गलत नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि लॉकडाउन और ये करना था, करना था। आप लोग तो समझ रहे होंगे, जो हमारे जैसे देश में लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नुकसान तो डेफिनेटली ज़्यादा होता है। और आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।